कहलगांव विधानसभा भागलपुर लोकसभा की वो सीट जो कभी कांग्रेस का अभेद किला हुआ करती थी, लेकिन 2020 में बीजेपी ने इसे छीन लिया था और अब 2025 का संग्राम आमने सामने है। और खबर ये आ रही है कि ये सीट जेडीयू के खाते में चली गई है। संभावित उम्मीदवार है शुभानंद मुकेश, जिनकी कोयरी, कुर्मी और मुस्लिम वोटरों में खूब मजबूत पकड़ रही है। लेकिन सवाल है, क्या महागठबंधन अपनी खोई जमीन वापस ले पाएगा? क्या रजनीश यादव, जो युवाओं के बीच खूब लोकप्रिय है, उनकी यादव मुस्लिम गठजोड़ इस सीट की नैया पार लगा पाएगा, या प्रशांत किशोर की जनस्वराज इस सियासी शतरंज को उलट देगी? आइए आपको पूरी कहानी के साथ कहलगांव विधानसभा की सैर कराता हूं और जिसमें पता करने की कोशिश करता हूं कि इस बार का किंग यहां कौन होगा। मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं उजागर मीडिया। कहलगांव विधानसभा सीट बिहार की सियासत का एक इतिहास है, जहां की मिट्टी में दशकों तक कांग्रेस की जड़ें थी। सदानंद सिंह एक ऐसा नाम जिन्होंने 9 बार इस सीट पर जीत दर्ज की। उनकी छवि सभी जात धर्म में बराबर की थी। स्वर्ण, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम सबके लिए एक समान नेता थे। कहलगांव को कांग्रेस का एक छत्रगढ़ बनाया था उन्होंने, जो एक अवैध किला लगता था। लेकिन सियासत में कोई किला अवैध नहीं होता है। 2020 में ये किला ढह गया और बीजेपी के पवन यादव ने न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि शुभानंद मुकेश सदानंद सिंह के बेटे को 42,893 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया। ये जीत बिहार में बीजेपी की बड़ी जीतों में से एक थी। हार के बाद शुभानंद मुकेश ने कांग्रेस छोड़ दी, वो जेडीयू में शामिल हो गए। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने कहलगांव की सियासत को और उलझा दिया था। अब 2025 में अब तक जो खबर आ रही है, ये सीट जदयू के खाते में चली गई है। शुभानंद मुकेश ही यहाँ से एनडीए के संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। उनकी स्थानीय वोटरों में पकड़ इस जंग को और रोचक बना रही है। लेकिन क्या ये पकड़ एनडीए को जीत दिला पाएगी, या महागठबंधन और जनस्वराज इस खेल को बिगाड़ देगा? आइए इस सवाल के जवाब को तलाश करते हैं। बिहार की सियासत में 2025 का माहौल गर्म है। दो बड़े गठबंधन आमने सामने हैं और तीसरा खिलाड़ी भी मैदान में कूद चुका है। चलिए एक एक करके इस विधानसभा का हर एक चीज देखते हैं। एनडीए की ताकत और उनकी संगठनात्मक मशीनरी, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, और अब शुभानंद मुकेश का स्थानीय प्रभाव कहलगांव की सीट पर जदयू को प्लस कर सकता है। उनकी कोयरी, कुर्मी, ओबीसी वोटरों में पकड़, साथ ही मुस्लिम समुदाय में स्वीकार्यता एनडीए को मजबूत स्थिति में ला सकती है। लेकिन बीजेपी के लिए ये टिकट बंटवारे में पवन यादव का टिकट कटना एक जोखिम से कम नहीं है। अगर वो बागी बन गए तो सबसे बड़ा झटका इस सीट पर एनडीए को होगा। महागठबंधन में आरजेडी कांग्रेस वाम दल है, जो सामाजिक न्याय और स्थानीय मुद्दों के नैरेटिव पर दांव खेल रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि कहलगांव कांग्रेस की परंपरागत सीट हुआ करती थी और इस नुकसान से उनके कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं। गठबंधन की एकता के लिए कांग्रेस चुप भी रह सकती है, लेकिन क्या ये नाराजगी जमीन पर वोटरों तक जाएगी? आरजेडी ने रजनीश यादव को उतारा है, जिनकी युवा अपील और यादव मुस्लिम वोटरों पर पकड़ महागठबंधन को नया जोश दे सकती है। झारखंड सरकार में मंत्री संजय यादव के बेटे युवा, जोशीले और जमीन से जुड़े हैं। रजनीश यादव
कि यादव और मुस्लिम में खूब पकड़ मजबूत रही है। युवाओं में उनकी अपील, उनकी स्वीकार्यता खूब देखी जा रही है। महागठबंधन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। एक और नाम जो खूब चर्चाओं में रहा, परवीन सिंह कुशवाहा। भले ही कांग्रेस को अब तक ये सीट नहीं दी गई है, लेकिन परवीन सिंह कुशवाहा ओबीसी कुशवाहा वोटों को साधने की कोशिश में है। वहीं शिबली मंजूर कलाम मुखिया का नाम भी कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। अगर गठबंधन में दरार पड़ी तो स्वतंत्र उम्मीदवारी से सियासत और भी उलझ सकती है। बिहार की सियासत में जातीय समीकरण खूब मायने रखती है, तो कहलगांव की सियासत का थोड़ा गणित जान लेते हैं। दरअसल यहाँ पर यादव 18 से 20% के आसपास है, वही मुस्लिम 17 से 18% के आसपास है। ये महागठबंधन का कोर वोट बैंक रहा है। रजनीश यादव वोटों को एकजुट कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार शुभानंद मुकेश क्षेत्र में घूम रहे हैं और जन स्वराज की एंट्री इस गठजोड़ को तोड़ सकती है। वही स्वर्ण वोटर ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, भूमिहार ये करीब 12 से 14% है। ये एनडीए का मजबूत आधार है। बीजेपी का ये संगठनात्मक ताकत भी है। वही कोयरी, कुशवाहा, कुर्मी जो 10 से 12% के आसपास है, ये उम्मीदवार को देखकर अपना वोट करते हैं। शुभानंद मुकेश के आने के बाद कोयरी, कुर्मी की पकड़ एनडीए को फायदा दे सकती है। 2020 में पवन यादव ने यादव वोटों में सेंध लगाई थी। इस बार शुभानंद मुकेश के लिए ये बड़ी चुनौती होगा कि किस प्रकार यादव वोट उनके खाते में आए, लेकिन रजनीश यादव के आने से यादव वोट उनके खाते से खिसकता दिख रहा है। कहलगांव के वोटर सियासत से ज्यादा जमीनी हकीकत देखना पसंद करते हैं। यहाँ सड़क, बिजली, पानी, बुनियादी सुविधाएं आज भी अधूरी है। गंगा की बाढ़ हर साल यहाँ तबाही मचाती है। क्या कोई नेता इसका हल लाएगा? इस साल भी बाढ़ ने यहाँ खूब कहर ढाया। वहीं युवा रोजगार के लिए शहर की ओर भाग रहे हैं। स्थानीय रोजगार का सवाल यहाँ बड़ा है। कहलगांव का 2025 का रण बिहार की सियासत का सबसे रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है, जहां शुभानंद मुकेश इस बार एनडीए की ओर से ताल ठोकते दिखेंगे। वहीं रजनीश यादव, जिनके पिता झारखंड सरकार में मंत्री है, वो आरजेडी की तरफ से ताल ठोकते दिख सकते हैं। दोनों की अपनी अपनी जातीय समीकरण है। वहीं जन स्वराज की एंट्री ने दोनों धड़ों में चर्चा का विषय ला दिया है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कहलगांव को लेकर? किसके सर सजेगा कहलगांव का ताज? क्रॉस कम्युनिटी की वोटिंग भी खूब मायने रखेंगे यहाँ पर। रजनीश यादव जो लगातार युवाओं के बीच है, उनकी सरप्राइज भी काम करेगी। कमेंट में आप जरूर लिखें कि कहलगांव का इस बार का किंग कौन होगा। चलिए, इस तरह की गहराई से विश्लेषण को जानने के लिए उजागर मीडिया को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जोहार, आदाब।